आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन। मैं आया हूँ आज एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जो ओमान में वाक़ है, और मैं आपको देने जा रहा हूँ 1 लाख रुपया बचाने की टिप। वीडियो आखिर तक देखें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, आज मुझे एक्सपीरियंस हुआ कोई 10-11 महीने बाद पाकिस्तान एम्बेसी मस्कत जाने का, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपसे अपना शेयर करने लगा हूँ। और कैसे आपके 1 लाख रुपया बच जाएगा वो भी मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। अगर आप बैरून मुल्क हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं 1 लाख रुपया कैसे बचेगा। जो मेन मुद्दा है, बेसिकली पैसा आपको पता है मेन प्रॉब्लम है हर बंदे का, तो पैसे की बात पहले करते हैं। और जो दूसरी नंबर बात है कि एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा पाकिस्तान एम्बेसी का, वो बात हम करेंगे नंबर 2 पे। अच्छा जी, पैसा आपको कैसे बचेगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट हर उस शहरी को जो पाकिस्तान से बाहर रहता है और पैसा भेजता है पाकिस्तान, रेमिटेंसेस करता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम, आपको याद होगा, जब इमरान खान ने कहा था कि यार बिजनेस ओपन करें और अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें, तो मैंने एक पोस्ट भी की थी कि यार मैं अपना सारा पैसा पाकिस्तान भेज रहा हूँ, जो भी यहाँ पे हमने सेव करके रखा हुआ है, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन थी मनी में। और जिस वक्त मैंने भेजा था उस वक्त का रेट था तकरीबन 322-23 रुपये, और अब रेट है 401 रुपये। तो ऑफ कोर्स अगर वो पैसा यहाँ होता मेरे पास, तो इस वक्त समझ लो उसकी तादाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता वो पैसा। उतना उस रेट में नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि कमिटमेंट है कंट्री के साथ हमारी, तो उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे पाकिस्तानियों ने उस वक्त अपना पैसा भेजा। अब आपको बताते हैं कि 1 लाख रुपए आप कैसे बचा सकते हैं। ये है बेसिकली एक रेमिटेंस कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बना के देती है हर पाकिस्तानी शहरी को जो फॉरेन में रहता है, बाहर रहता है अपने पाकिस्तान से, और पाकिस्तान पैसा भेजता है। इसकी 3 कैटेगरीज हैं बेसिकली, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। सिल्वर कैटेगरी में वो लोग फॉल करते हैं और उसकी लिमिट थोड़ी सी है, जिससे आपके तकरीबन कोई 20-25 हज़ार रुपए की टैक्स जो है आपको, अगर आप कोई एलसीडी या कुछ और चीज़ लेके जा रहे हैं तो टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ेगा अगर उस रेंज के अंदर है। दूसरी कैटेगरी होती है गोल्ड कैटेगरी। गोल्ड कैटेगरी का ये होता है कि जब आप तकरीबन 25 लाख रुपए, 20 से 25 लाख रुपए तक का अमाउंट आप भेज रहे हैं, तो आपको गोल्ड कैटेगरी कार्ड बना के देते हैं। और उस गोल्ड कैटेगरी के अंदर जो है फ्री रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट होता है, वो आपको फ्री में, मतलब आपका अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो दे देते हैं। स्पेशल हैंडलिंग होती है आपकी अराइवल और डिपार्चर्स पे। पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको स्पेशल हैंडलिंग्स वो देंगे अगर रेमिटेंस कार्ड होगा। अगर आपने देखा भी होगा, बाज़ दफ़ा स्पेशल कुछ काउंटर्स भी बने होते हैं कि एक तो समंदर पार पाकिस्तानियों का और एक रेमिटेंस टैक्स पेयर्स के नाम से बना होता है। बेसिकली वो रेमिटेंस वाले उसको कर सकते हैं फॉरन। और उसके अलावा जो है एडमिशन ड्यूटी क्रेडिट एज पर कैटेगरी। तो वो ड्यूटी क्रेडिट क्या होता है, वही आपका कस्टम होता है। जो गोल्ड कैटेगरी है उस पर तकरीबन आपको 50 से 60 हज़ार रुपये पाकिस्तानी तक माफ है अगर आपकी जो चीज़ आप ला रहे हैं। जैसे नॉर्मली लोग ज़्यादातर क्या होता है एलसीडीज वगैरह ही लेके जाते हैं, तो उस पर एक पूरी लिस्ट होती है इनके पास, कस्टम वालों के पास, जो एयरपोर्ट पे होते हैं मौजूद। हर टीवी का ब्रांड, कौन सा मॉडल है, अगर वो अपना स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट है, अगर सिंपल है तो सिंपल, उसके आगे उसकी अमाउंट लिखी होती है कि इस पर इतना टैक्स लगेगा, तो वो उसी हिसाब से टैक्स लेते हैं। डे लेके अगर आप काम करते हैं, राशि वल मुर्तशी किला फिर नार दोनों जहन्नुमी वाली अगर कैटेगरी पे आप जाते हैं तो 5-7 हज़ार में आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं तो 43 इंच की एलईडीज मैं लेके गया था स्मार्ट वाली, आज से कोई 3-4 साल पहले। उस वक्त मुझे कोई 31 हज़ार रुपया उस पर टैक्स पड़ा था। 31 हज़ार रुपये टैक्स था, जो प्रॉपर मेरे पास कार्ड था, तो मुझे जाहिर सी बात है कुछ देना नहीं पड़ा। तो वो 31 हज़ार रुपये उन्होंने मेरे पासपोर्ट के पीछे लिख के इस टाइम मार के दे दिया, और रिमेनिंग भी थी कुछ लिमिट। अब अगर आप प्लेटिनियम कार्ड होल्डर हैं तो आपको तकरीबन 1 लाख रुपए का इतनी ट्रांजैक्शन, मतलब 3 टीवी आप फ्री में ले जा सकते हैं, और 3 से ज़्यादा कुछ और भी, अगर 10 हज़ार रुपये का और भी कुछ है आपके पास, तो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो ये एक सहूलत है पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। हर बंदा इसको अवेल करे। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, आपकी एनआईसी की कॉपी, आपकी पासपोर्ट की कॉपी, जिस मुल्क में भी आप रहते हैं उसका रेजिडेंट कार्ड या कोई भी परमिट वगैरह जो होता है वो चाहिए आपको। जो भी पैसा आप भेजते हैं थ्रू किसी भी एक्सचेंज के, बैंक के, वो 1 साल की आपकी पूरी स्टेटमेंट। मतलब मैंने आज 12 दिसंबर को जमा करवाया है, तो 12 दिसंबर 2018 से 12 दिसंबर 2019 तक की मेरी स्टेटमेंट मैंने उनको जमा करा दी कि भाई 1 साल में मैंने इतना पैसा भेजा है, उसके हिसाब से कैटेगराइज करके वो मेरा कार्ड बना देंगे। उसके बाद आपकी पासपोर्ट और वीज़ा जो स्टैंप हुआ है वो, और 2 अदद फोटोग्राफ्स, और एक फॉर्म आपको मिलेगा रेमिटेंस कार्ड का एम्बेसी से। वो आप एम्बेसी जाएंगे, उनको बोलेंगे रेमिटेंस कार्ड का फॉर्म दें, वो आपको फॉर्म दे देंगे। वो फॉर्म फिल करें, उस पर बहुत आम सी मालूमात आपको देनी पड़ती है, नाम, नंबर, आपका एनआईसी, और आपका जो है पासपोर्ट इशू डेट, और आपका
यहाँ का एड्रेस और वहाँ का एड्रेस और फ़ोन नंबर और 3 आपके सिग्नेचर, वो अटैच होकर चलाया था। 45 दिन से 60 दिन के अंदर आपका ये कार्ड आ जाता है आपके पास। तो उस कार्ड को आप लेके आप अपनी ये तमाम सहूलतें अवेल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।